आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। बोले, देश और दुनिया महाकुंभ में प्रयागराज आने के लिए बेकरार। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान। बोले, इंडिया गठबंधन भाजपा के खिलाफ लड़ेगा चुनाव, दिल्ली में हराएंगे। मुरादाबाद में मॉब लिंचिंग की दिल दहला देने वाली घटना। गौकशी के शक में शख्स को इतना पीटा कि निकाल दी जान, मौत के बाद तनाव। और मुजफ्फरनगर में करोड़ों की सिगरेट चोरी का खुलासा। एक आरोपी गिरफ्तार, 51 लाख की नकदी और 17 कार्टन सिगरेट बरामद। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियों की समीक्षा की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगम पर पूजा अर्चना की और मेला क्षेत्र के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया है। उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य महाकुंभ के आयोजन से पहले की तैयारियों का निरीक्षण करना था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि महाकुंभ बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक हो सके, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और दुनिया प्रयागराज कुंभ में आने के लिए उत्सुक है। उत्तर प्रदेश और देश के इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक समागम को अपनी आंखों से देखना चाहता है। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है और इस महा समागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहता है। इसके लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं राज्य सरकार ने मिलकर के, यहां पे प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के, मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के इन सभी कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। और अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी का टारगेट सिर्फ भाजपा को दिल्ली में हराने का होगा। इंडिया गठबंधन भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। भाजपा कैसे हारे, ये समाजवादी पार्टी की रणनीति होगी। देखिए, समाजवादी पार्टी का तो केवल लक्ष्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से हारे। तो अभी तक इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ाएगा। कैसे भारतीय जनता पार्टी हारे, ये रणनीति होगी समाजवादी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से गठबंधन करने के दिल्ली में मना कर दिया, खुद अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी हारी। कांग्रेस का भी यही होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी हारे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने 17 दिसंबर को हुई बीड़ी सिगरेट चोरी के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 28 लाख रुपए के सिगरेट के 17 कार्टन, 50,70,000 रुपए नगद और चोरी में इस्तेमाल कंटेनर बरामद कर लिया है। साथ ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के निर्देशन में चली इस कार्रवाई में पुलिस टीम ने शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। 16-17 दिसंबर की मध्य रात्रि को आईटीसी सिगरेट्स ले जा रही एक गाड़ी में चोरी हुई थी, जिसमें तकरीबन 126 कार्टन सिगरेट चोरी हो गए थे। इस घटना का सही अनावरण करते हुए थाना मीरापुर पुलिस ने एक व्यक्ति जो इस गैंग का सरगना है, नरेंद्र पाल, उसको अरेस्ट किया है। उसके पास से 17 कार्टन सिगरेट बरामद हुई है, जिसकी माली कीमत तकरीबन 28 लाख रुपए है। इसके अलावा जो कार्टन सिगरेट उसने तकरीबन 60 लाख रुपए में खुले बाजार में बेच दी थी, उसकी एवज में उसके मिले गए पैसों को बरामद किया गया है। इसमें 50,70,000 रुपए पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मॉब लिंचिंग की ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है जिसमें एक शख्स की पीट कर जान ले ली गई। ये घटना मंडी समिति इलाके में हुई, जहां एक मुस्लिम युवक को गौकशी के शक में पीटा गया और
देर रात उसकी अस्पताल में मौत हो गई। इसकी मौत के बाद इलाके में तनाव के चलते पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पुलिस ने शख्स के शव को उसके परिवार को सौंप दिया है। देखिए, कल मझौला थाना क्षेत्र में एक मंडी समिति एरिया है, वहाँ पे अर्ली इन द मॉर्निंग वहाँ के लोगों को जानकारी हुई कि मंडी समिति क्षेत्र में एक गौवंशीय पशु की गला काट दी गई है। वहाँ पे तत्काल लोग गए। वहाँ पे उस समय 2-3 व्यक्ति वहाँ पर दिखे थे। उसमें से लोगों को देख करके बाकी लोग भाग गए। उसमें से एक व्यक्ति वहाँ पे लोगों ने पकड़ लिया। आक्रोशित भीड़ ने उनके साथ मारपीट की और उसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना हुई। सूचना पे तत्काल पुलिस SHO मझौला और बाकी उनकी टीम मौके पर पहुंची और वो जो घायल व्यक्ति था उसको लेकर के हम लोगों ने अस्पताल पहुंचाया और उसमें एक FIR दर्ज हुई, जिसमें जो घायल व्यक्ति था वो भी नामजद था और उसके बाद उसका इलाज कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है कल, और उसमें उसके भाई की तरफ से भी एक तहरीर मिली है, जिसमें हम लोगों ने मुकदमा कायम किया है। झांसी जेलर पर हमला करने वाले फरार चल रहे 2 आरोपी अमित यादव और अमर से पुलिस टीम के मुठभेड़ हो गई। दोनों के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए हैं। स्वाट और नवाबाद पुलिस की ये कार्रवाई बता दें कि मुस्तरा स्टेशन के पास हुई है। जानकारी के मुताबिक 14 दिसंबर को जेलर कस्तूरी लाल पर हमला करने के 2 फरार चल रहे आरोपियों को SSP सुधा सिंह के निर्देशन में और स्वाट और नवाबाद की पुलिस टीम ने मुस्तरा स्टेशन के पास जंगलों में घेर लिया। दोनों आरोपी अमित यादव और अमर ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस टीम ने जवाबी फायरिंग करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए हैं। पुलिस टीम ने उनके कब्जे से तमंचा और बाइक और कारतूस बरामद कर लिए हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में यमुना नदी में हो रहे बालू खनन में बालू व्यवसायियों के अपने निजी नियम कानून चल रहे हैं, जिसमें NGT के सारे नियमों को ताक पर रखकर खुलेआम नदी की धारा में घुसकर खनन किया जा रहा है। वायरल वीडियो सराय अकिल थाना इलाके के मल्हीपुर घाट का बताया जा रहा है, जहां 3 दिन पहले DM कौशाम्बी ने नियम विरुद्ध खनन करने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। लेकिन मनबड़ पट्टेधारक को प्रशासन का कोई डर नहीं है और इसी वजह से आज फिर उसी घाट पर GPS वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मशीन पानी की धारा में घुसकर बालू खनन कर रही है। प्रशासन अगर इनके खिलाफ समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं करता है तो नदियों का अस्तित्व पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के थाना कोतवाली शहर और हल्दोर थाना पुलिस की पशु तस्करों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें पशु तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की। वहीं जवाबी कार्रवाई में 3 पशु तस्कर घायल हो गए हैं। घायल पशु तस्करों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि तस्करों के पास से 12 पशु बरामद किए गए हैं। पुलिस ने पिकअप गाड़ी और अवैध शस्त्र भी बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान पुलिस पार्टी पर बदमाशों ने फायर झोंक दिया। जवाबी फायरिंग में हिस्ट्री शीटर नसीम उर्फ लंबू के पैर में गोली लग गई। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। बदमाश से पुलिस ने 315 बोर का अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। अब बढ़ापुर थाना इलाके के इस्लामाबाद का ये मामला बताया जा रहा है। ये दिनांक 30/31 की रात्रि बढ़ापुर पुलिस द्वारा इस्लामाबाद चौराहे पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी समय एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने इनको रोककर चेक करने का प्रयास किया तो यह मौके से भागने लगे। पुलिस द्वारा इनका पीछा किया गया तो मोटरसाइकिल सवारों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हर साल की तरह इस साल भी नए साल 2025 पर दुधवा टाइगर रिजर्व में नया साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। 15 जनवरी तक दुधवा टाइगर रिजर्व के सभी गेस्ट हाउस बुकिंग उनकी फुल हो गई है। इस बार कड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी नए साल के जश्न मनाने टाइगर रिजर्व में आए हैं। बता दें कि दुधवा टाइगर रिजर्व हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व का प्रचलित उद्यान है, जो वन्य जीवों से भरा पड़ा है और जहां आपको विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों के अलावा हर तरह के पक्षियों और प्रजातियां भी उसमें मिल जाती हैं, जो बरबस ही अपने मन को मोह लेती हैं। और यही कारण है कि दुधवा की ख्याति दूर दूर तक फैल रही है।
नया साल के लिए क्या हम लोग को तैयारी है, हम लोग को टूरिज्म चला रहे हैं, बहुत सारा गाड़ी लोग हैं, गेस्ट हाउस व्यवस्था है। उसके साथ साथ इसी साल में हम लोग को महिला का नेचर गाइड को इसी बार थोड़ा ज़्यादा संख्या में शामिल किए गए हुए हैं। हम लोग को बाहर से बेंगलुरु से एक्सपर्ट लोग बुला के इन लोग को ट्रेनिंग दिए गए हैं नेचर गाइड का, सब चीज़। और एक दुधवा कैंटीन का भी कुछ होटल मैनेजमेंट लखनऊ से बुला के ट्रेनिंग दिए गए। हम लोग को कुछ नया तरीका कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, बट खास तौर पर मैं बता सकता हूँ न्यू ईयर के लेके स्पेसिफिकली हम लोग को कुछ नहीं किया गया, बट तो लगातार हम लोग अच्छी चीज़ करने के लिए कोशिश करता रहता है। खबर अमरोहा से है, जहां हसनपुर कोतवाली इलाके के गांव लुहारी खादर में कच्ची शराब पीने से मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान देवराज के तौर पर की गई है। परिजनों ने प्रशासन और आबकारी विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। देवराज के बड़े भाई नकुल ने बताया कि उनके भाई की मौत कच्ची शराब के सेवन से हुई है। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के गजरौला थाना इलाके के गांव तिगरिया खादर में दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया है। किसान के घर की छत में रोशनी के लिए लगे लोहे के जाल से रस्सी डालकर चोर बंद घर में दाखिल हुए और इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं जब किसान का परिवार घर लौटा तो घर के कमरे में सामान बिखरा देख जिससे घर में हड़कंप मच गया। पीड़ित किसान ने बताया है कि घर में रखी 5 लाख की नकदी और लगभग 5 लाख के सोने चांदी के जेवरात गायब हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। सुबह 10 बजे के बाद में। अच्छा, आप लोग कहाँ चले गए थे? मैं गजरोल ले गया था, आधार कार्ड पर नंबर लगवाने, मोबाइल नंबर। बच्चे हमारे खेत के आर पर घास फूस करने गए थे, खेती बाड़ी पे। घर कोई नहीं था यहाँ पे। क्या काम करते हो तुम? किसान है, खेती का काम करते हैं। अच्छा, कैसे कैसे आए घर में, कैसे कैसे होते? ऊपर से जाल है हमारी जगह पे। खबर उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा से है, जहां नौगांवा सदात थाना इलाके के गांव सैदपुर इम्मा और गांव गाजीपुर के बीच खेतों में गोवंशीय पशु का वध करने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से वध किए गए पशु, उनके उपकरण और एक बाइक बरामद की है। पुलिस ने एक नामदर्ज और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं गौकशी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मुख्य अग्निशमन अधिकारी आवास का निर्माण कार्य का शुभारंभ सदर विधायक मनीष असीजा द्वारा किया गया है। भूमि पूजन के दौरान सदर विधायक मनीष असीजा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा बहुत से विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें फिरोजाबाद में 3 बड़े थाने का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। और आज अग्निशमन के जवानों और उनके अधिकारियों के लिए आवास का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जो 64 लाख से ऊपर की लागत से बनाया जाएगा। अगर हम सब लोग इधर देखते होंगे तो कानून की व्यवस्था और उससे जुड़े हुए प्रत्येक दृष्टिकोण में बहुत उत्तरोत्तर वृद्धि का कार्य हो रहा है। उसी क्रम में जैसा हम सब जानते हैं, कभी भी आग पानी का कहते हैं कि जीवन में आग पानी भी एक बहुत बड़ा आकस्मिक कारण बनता है। तो ऐसे जो अग्निशमन की सेवाओं में लगे हुए जवान हैं, उनके अधिकारी हैं, उनके लिए संयंत्र मिले, उनको अच्छे से फायर ब्रिगेड्स मिले, उनको और अच्छे इक्विपमेंट मिले। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में नववर्ष को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। आगामी नववर्ष को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक रवि प्रसाद ने सीओ सिटी और थाना अध्यक्षों के साथ शहर में पैदल गश्त किया है। साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग भी की गई है। बताया कि आगामी नववर्ष को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैदल मार्च के साथ भीड़भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग की गई है। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों, मॉल और संदिग्ध जगहों पर पुलिस फोर्स को लगाया गया है। खासकर पुलिस की होटल, रेस्टोरेंट में लगातार निगरानी रहेगी। कहीं भी किसी भी प्रकार कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करके उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। गांजे की वजह से आए दिन हो रही घटनाओं को देखते हुए अटेवा पेंशन बचाओ मंच जौनपुर के प्रतिनिधि मंडल ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलकर चाइनीज मांझे के प्रयोग और
बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। अटेवा ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया है कि हर साल और हर रोज चाइनीज मांझे की वजह से कहीं ना कहीं घटनाएं हो रही हैं, जिससे दुपहिया चालकों को हर पल मौत का डर सताता रहता है। अभी कुछ दिन पहले अटेवा मड़ियाओं के पदाधिकारी डॉक्टर अवधेश पाल बुरी तरह जख्मी हो गए थे और आज 2 और जनपदीय पदाधिकारी सुभाष जी और प्रमोद जी बाल बच गए हैं। बच्चे जो छत पर जो मंझा उड़ा रहे थे, जैसे ही हम लोग पहुँचे एक कार से मंझा फंस करके हम लोगों को रहते हुए देख रहे हैं कि नहीं ये जो है छत जो है फाड़ दिया, जो है मंझा का ही देन है। और वही मंझा के कारण जो है हम लोग जो है हेलमेट न लगाए होते तो पूरा गर्दन कट जाती जो है। कौन सा मंझा था वो मंझा चाइनीज वाला जो मंझा नहीं है जी, वही मंझा जो है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम लोग अभी डीएम साहब से मिले हैं। डीएम साहब ने तुरंत जो है कि पुलिस अधीक्षक जौनपुर को आदेश दिया है कि जितने भी जौनपुर में अवैध मंझे। कासगंज पुलिस ने 25,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने की कामयाबी हासिल की है। कासगंज सजद कोतवाली पुलिस ने बस स्टैंड के पास से इसको गिरफ्तार किया है। बता दें कि नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। आरोपी 2.5 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था, जिसको पुलिस ने आज गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रामकोला थाना इलाके के बोदिया छपरा मोड़ पर थाना इलाके में देर रात सर्राफा कारोबारी से 9 लाख रुपए के आभूषण लूटने का मामला सामने आया है। नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी को लहूलुहान कर बाइक और बैग में रखे सोने चांदी के गहने लूट लिए। बता दें कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। घटनास्थल का बता दें कि पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा ने जायजा लिया है। क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। अंतर्गत आवेदक राजन वर्मा पुत्र गामा वर्मा जो थाना रामकोला जनपद कुशीनगर के निवासी हैं के द्वारा दिनांक 29/12/24 की रात में करीब 23:30 बजे डायल 112 पर सूचना दिया कि बोधी छापर के समीप मैं अपने आभूषण व बर्तन की दुकान पकड़ियार बाजार से बंद कर अपने घर जा रहा था कि बाइक सवार 3 व्यक्ति द्वारा पैर से ठोकर मारकर मुझे बाइक से गिरा दिए। वह मेरा आभूषण वाला बैग लेकर चले गए, जिसमें 60 ग्राम सोना व 2.5 किलो चांदी के आभूषण व दुकान की चाबी, कागजात व मोबाइल। बांदा जिले के बबेरू तहसील के सभागार में आज उप जिलाधिकारी नमन मेहता के निर्देशन पर लेखपाल और ग्राम प्रधानों को बुलाकर बैठक की गई है और बैठक में लेखपाल और ग्राम प्रधानों को एसडीएम ने दिशा निर्देश देते हुए बताया कि गांव-गांव में मुनादी कराकर ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को की फार्मर रजिस्ट्री कराई जाए और फार्मर रजिस्ट्री के बारे में किसानों को विस्तार से जानकारी देकर जागरूक किया जाए और उनको बताया जाए कि शासन द्वारा चलाई जा रही किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं जैसे पीएम किसान निधि, खाद बीज आदि सहित शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का किसान फायदा उठा सकें। वहीं उप जिलाधिकारी और तहसीलदार ने राजस्व कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक की है और शासन द्वारा किए गए कामों की समीक्षा कर पेंडिंग पड़े कामों को वक्त पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक पर तहसीलदार लखनपाल राजपूत, नायब तहसीलदारों सहित राजस्व कर्मी और ग्राम प्रधान मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के झांसी में कोर्ट में चल रहे संपत्ति के मुकदमे को लेकर लगातार उत्पीड़न करने और होटल से सामान चोरी करने और अनाधिकृत रूप से दरवाजा लगाने की घटना की शिकायत करते हुए सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की गई है। रेलवे रोड स्टेशन स्थित सिविल लाइन निवासी प्रेरणा साहू ने नवाबाद थाना पुलिस को सूचना देते हुए बताया कि उसके पति का स्वर्गवास हो गया है। संपत्ति पर कुछ लोग कब्जा करने का प्रयास करते हुए उसका और बच्चों का उत्पीड़न कर रहे हैं और कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका न्यायालय में भी वाद दायर है। 29 को हम बाहर गए हुए थे 5-6 घंटे के लिए, तो काफ़ी 5-6 लोग आके अंदर उथल फथल करने लगे। सास ने अंदर से गेट लगा लिया और सारा सामान हमारा जो सांझा चूल्हा रेस्टोरेंट से हस्बैंड चला रहे थे उसका काफ़ी सामान इन लोगों ने गायब कर दिया। उसमें से विजय कुमार पुत्र वेद प्रकाश साहू के पुत्र हैं विजय कुमार साहू और हमारे घर का दामाद है आशीष शर्मा। शाहबाद कोतवाली इलाके के मोहल्ला बबुराई के रहने वाली कक्षा 11 के छात्र ने अपने अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी और अपने को 4 लोगों द्वारा अपहरण करने की बात बताकर अपने ताऊ के मोबाइल पर फ़ोन करके 20,000 रुपये की फिरौती मांगी। शाहबाद कोतवाली पुलिस ने शाहजहाँपुर से ऑपरेशन इस्माइल अभियान के तहत छात्र को सकुशल बरामद कर लिया है।
को शाहबाद थाना पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग 17 वर्षीय बच्चा गायब हो गया है। उसके पिता ने थाने पर अभियोग दर्ज कराया था। रात में लड़के ने मोबाइल फ़ोन से सूचना दी थी कि उसको 4 लोगों ने पकड़ रखा है, उसका अपहरण कर रखा है और 20,000 रुपये की डिमांड की थी। इस सूचना को पुलिस ने तत्काल संज्ञान में लिया और टीमें इसमें लगाई गई। रात को अर्ली मॉर्निंग लड़के को सकुशल बरामद कर लिया, जो लड़के से उत्तर प्रदेश के आगरा में टोरेंट पावर की लापरवाही के खिलाफ किसानों ने चेतावनी दी है। भारतीय किसान यूनियन ने नकली पुलिसकर्मी मामला और उपभोक्ता शुभम सोनी के नए कनेक्शन में बरती जा रही लापरवाही के लिए ज्ञापन दिया है। कई महीनों से टोरेंट पावर प्रतापपुरा कार्यालय द्वारा उपभोक्ताओं को चक्कर लगवाए जा रहे हैं। पूर्व में टोरेंट पावर के कार्यालय से नकली पुलिसकर्मी की वीडियो वायरल हुई थी। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह जसावत ने ज्ञापन दिया है और 4 दिनों में हल निकालने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के उतरौला तहसील में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन उतरौला पहुंचे हैं। इस दौरान टिकैत संगठन के जिलाध्यक्ष मोहम्मद खलील शाह ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी उतरौला अवधेश कुमार को सौंपा है। बता दें कि दिए गए पत्र में कहा गया है कि पिछले 13 महीने चला किसान आंदोलन, जो 3 कृषि कानून को केंद्र से वापस लिया गया था, बाकी एमएसपी को कानूनी गारंटी देने और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के साथ बिजली अमेंडमेंट बिल 2020 को वापस लेने और अन्य मांगों का आश्वासन प्रधानमंत्री ने 2021 में दिया था, लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम मजदूरों का है कि किसान रात में गन्ना लेकर बजाज चीनी मिल जाता है, वहाँ किसानों के साथ इतनी दुर्व्यवहार, इतनी अत्याचार किया जाता है। ना तो कहीं अलाव की व्यवस्था है, ना कोई भी वहाँ शुद्ध कर्मचारी बात कर रहा है, और गन्ना लेकर जाता है वहाँ पर रात में उसको भरी ट्राली गाड़ी और बैल सहित उसको वापस कर दिया जाता है कि इसमें गन्ना खराब है, जल लगा हुआ। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में टाइनी टॉटस इंटर कॉलेज उतरौला में विद्यार्थियों के द्वारा भव्य बाल मेले का आयोजन किया गया है। वहीं बाल मेले में विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के खाने पीने और मनोरंजन के लिए लगाए गए स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। बाल मेले टाइनी टॉटस इंटर कॉलेज के टाइनी टॉटस पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी और अध्यापकों और अभिभावकों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बाल मेले में विद्यालय के प्रबंधक सैफ अली, प्रिंसिपल मनीष कुमार, कोऑर्डिनेटर अनिल गुप्ता, अध्यापक सहित सभी का अहम रोल रहा। आज हमारे विद्यालय में बाल मेले का आयोजन हुआ, जिसमें दोनों ही विद्यालय के परिसर के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बच्चों ने खुद से ही तमाम किस्म के स्टॉल्स लगाए, तैयारियां की। करीब 20 से ज़्यादा स्टॉल बच्चों ने लगाए, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा कुकिंग के क्षेत्र में भी दिखाई और बहुत। और सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर आजमगढ़ में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव सकुशल आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीडी नकवी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर अतुल गुप्ता, पीसीएस और एसडीएम निजामाबाद ने दीप प्रज्वलित की। आरंभ सरस्वती वंदना और गणेश वंदना और दुआ के साथ किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं द्वारा अनेक विषयों से संबंधित कार्यक्रम जैसे विविधता में एकता, शौर्य, नारी सम्मान और सभी धर्म का सम्मान और स्वास्थ्य संबंधित और नदी संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम पेश किए गए। मकसद, मेरा पर्पस, मेरा ऑब्जेक्ट स्कूल में आने का ये है कि नौजवान बच्चों को मोटिवेट किया जाए कुछ बड़ा करने के लिए। मेरा कहना ये होगा, ड्रीम बिग एंड अर्ली गोल सेटिंग। बच्चों से ये पैगाम होगा मेरा, और पेरेंट्स को मेरा कहना होगा कि बच्चे बड़े ख्वाब देखें और अपनी ज़िंदगी के कैरियर को वो जल्दी तय करें कि उन्हें क्या करना है। 9th क्लास का बच्चा, 10th क्लास का बच्चा भी सोचेगा मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनना है तो वो चाहेगा इंजीनियर बनेगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा। और उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।